नमस्कार बच्चों, देखिए विद्यादिचर्या पाठ में मैंने तुम लोगों को इसके पहले 7 श्लोक बता दिया है। 7 श्लोकों की व्याख्या पाठवा देखिए। सर्वलक्षण हीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। ध्यान दीजिएगा, सर्वलक्षण हीनोऽपि, सर्व सभी लक्षण लक्षणों से हीनो, हीन होने, अपि माने भी, ठीक है। सर्व लक्षण हीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी। सभी लक्षणों से हीन होने का तात्पर्य क्या है? अर्थात सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी। आपके अंदर कोई भी शुभ लक्षण न दिखाई देता हो, ठीक है, फिर भी यह जो नरः पुरुष सदाचारवान, सदाचारी होता है। सर्व लक्षण हीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो पुरुष सदाचारी होता है। श्रद्धानो, श्रद्धालु होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखता है। अनसूयश्च, च और अनसूयः, दूसरों की निंदा नहीं करता है। शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आई बात समझ में? अर्थात सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जिस पुरुष के अंदर सदाचारपन होता है, अर्थात जो पुरुष सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखता है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है और दूसरों की निंदा नहीं करता है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर से देखिए, सर्व लक्षण हीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, अर्थात सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी, यह नरः, जो पुरुष सदाचारवान, सदाचारी होता है, श्रद्धानो, श्रद्धालु होता है, अनसूयः और अनसूयः, दूसरों की निंदा नहीं करता है, शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यहां नरः का तात्पर्य पुरुषों से ही नहीं है, यहां केवल पुरुषों को नहीं कहा जा रहा है, पुरुषों महिलाओं सब के लिए है। लेकिन हमारे समाज, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, इसलिए यहां पर नरः शब्द लगा है, ठीक है। तो सर्व लक्षण हीनोऽपि यः सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, अर्थात सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो पुरुष सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, 100 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। ध्यान दीजिएगा, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरों के वश में रहना, पर का मतलब दूसरा होता है। सर्वम परवशम, सभी प्रकार से दूसरों के वश में रहना, दुखम, दुख है। आई समझ में? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी दूसरे के वश में रहें, वो जो कहे हम सो करें, जो कहे सो खाएं, वो जैसा करे हम वैसा ही करें, वो जैसा कहे वैसा ही हम करें, तो इससे बड़ा दुख संसार में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहा भी गया है ना, ये पराधीन सपने सुख नहीं, जो दूसरे के अधीन है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, सुख नहीं मिल सकता। वही बात यहां भी है, सर्वम परवशम दुखम, सभी प्रकार से परवश अर्थात दूसरों के वश में रहना दुखम, दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, ठीक उसका उल्टा, सर्वम सभी प्रकार से, आत्मवशम सुखम, अपने वश में रहना, आत्मवशम, आत्मवश रहना, अपने वश में रहना, सुखम, सुख है। आई बात समझ में? सर्वम परवशम दुखम, सभी प्रकार से दूसरे के वश में रहना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। एतद, इसको विद्यात जानना चाहिए। एतद, इसको विद्यात जानना चाहिए। समासेन, संक्षेप में, लक्षणम सुख दुःखयो, सुख और दुख का लक्षण, अर्थात संक्षेप में इसे सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। समासेन, संक्षेप में, एतद, इसको सुख दुःखयो लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण विद्यात जानना चाहिए।
अर्थात सब प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख है, सभी प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। इसको संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। आगे देखिए, एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः। ध्यान दीजिएगा, एकाकी अकेले, विविक्ते एकांत में, अकेले और एकांत में, ठीक है, अकेले और एकांत में, हितम आत्मनः, आत्मनः हितम, अपने हित के लिए नित्यम हमेशा चिंतित चिंतन करना चाहिए। आई बात समझ में? अकेले अर्थात अकेले बैठकर एकांत में अपने हित के लिए हमेशा चिंतन करना चाहिए, ठीक है। एकाकी अकेले विविक्ते एकांत में, अर्थात अकेले और एकांत में, हितम आत्मनः, आत्मनः हितम, अपने हित के लिए नित्यम हमेशा चिंतित चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अर्थात एकांत में और अकेले अपने हित के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। ही क्योंकि, ही का तात्पर्य यहां पर क्योंकि एकाकी चिंतयानो, अकेले चिंतन करने वाला परम श्रेयो अधिगच्छति, परम श्रेय परम कल्याण को अधिगच्छति प्राप्त करता है। क्योंकि अकेले चिंतन करने वाला परम कल्याण को प्राप्त करता है। ही क्योंकि एकाकी चिंतयानो, अकेले चिंतन करने वाला परम श्रेयो परम कल्याण को अधिगच्छति प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का विद्यार्थी चर्या पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको ग्रुप के ही माध्यम से हमारे बता दीजिएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।